जनपद मैनपुरी के 13 गांव की बिजली काटे जाने से नाराज किसानों ने बिजली घर का घेराव किया और साथ ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। किसानों के साथ महिलाएं भी धरने पर बैठी। वहीं किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। किसानों का आरोप है कि विद्युत बिल जमा करने के बावजूद उनके गांव की बिजली काटी गई। विभाग द्वारा बिल समय पर उपलब्ध न कराए जाने के कारण विद्युत बिल समय से जमा नहीं हो पा रही है। मामला कुर्रा विद्युत फीडर इलाके का है। बिजली विभाग ने इस इलाके के 13 गांव की बिजली काट दी। इलाके के किसानों का आरोप है कि विद्युत बिल जमा करने के बावजूद उनके गांव की बिजली काटी गई है। विभाग द्वारा बिल समय पर उपलब्ध न कराए जाने के कारण विद्युत बिल समय से जमा नहीं हो पा रहे हैं। बिजली काटे जाने से नाराज 13 गांव के किसानों ने बिजली घर का घेराव किया और धरने पर बैठ गए। किसानों के साथ गांव की महिलाएं भी धरने पर बैठी हैं। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि बकाया बिल दिखाकर गलत तरीके से विद्युत विभाग ने 13 गांव की बिजली काटी। किसानों का आरोप है कि अधिशासी अभियंता ने किसान यूनियन के लिए दलाल शब्द जैसा इस्तेमाल करते हुए अपशब्द भी कहे हैं, जिससे किसानों में रोष है। बिजली काटे जाने से सभी 13 गांव के किसान खासे परेशान हैं। वहीं किसानों ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर अवैध वसूली का भी आरोप किसानों ने लगाया है। मामले में विद्युत विभाग के एसडीओ का कहना है कि 5 से 6 साल से लोगों ने बिल जमा नहीं किया था। समय दिए जाने के बावजूद बिल जमा न करने के कारण बिजली काटी गई। क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम पूनम, मेरे पति का नाम सोहन। लाइट से खत्म हो चुके और 2 बच्चे हैं मेरे। कहाँ के रहने वाले हो? सिकंदरपुर के रहने वाले और 2 बच्चे छोटे छोटे। आपको जो बिजली का कनेक्शन कैसे मिला था? मतलब फ्री वाला कनेक्शन फ्री हुआ था, मोदी ने कराया था। मोदी ने कराया। हाँ, अब लाइट मिल रही है? एक दाई 14,000 भर दिए, हाथ जोड़े के 7 ससुर की देर के, एक दाई 13,000 भरे। अब भी बार नहीं भरेंगे सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब बिजली ते मेरे पति खत्म हो चुके। कैसे खत्म हुए थे? लाइट नहीं पकड़ लिया था। अब लाइट आ रही है आपके यहाँ? नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? अब लाइट वाले देते ही नहीं है, यहाँ वाले कुर्रा वाले। बिजली का बिल मिल रहा है आपको कि नहीं? बिजली का बिल हमने भर दिया है, रसीद देते नहीं है ये लोग। रसीद नहीं देते? ना, रुपया पूरे ले ले, रसीद देते नहीं। 10 दिन महीना में पहुँची तो रुपया लिए के लिए। कितने रुपए लेते हैं? कहूँ 1000 ले ले तो कहूँ 2000 ले ले तो कहूँ 3000 ले ले तो, और पर्ची कोई देते नहीं है। कौन आता है? जेई जाता है या लाइनमैन? कौन ले जाता पैसे? जेई लोग जाते, लाइन में नहीं जेई लोग जाते साथ में रहते हैं, उनके साथ रुक जाओ यार। बात पहले तो मेरा नाम भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुनील भाटी। सुनील भाटी जी, आज आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या समस्या है कि आप लोगों के यहाँ पे फीडर पे? समस्या ये है, हमें पता चला कल कि यहाँ के एक गांव की लाइट काट दी गई, लेकिन जैसे हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे आके पता चला एक गांव नहीं 13 गांवों की लाइट काटी गई है और बच्चों की पढ़ाई चल रही है। इस समय में 13 गांवों की लाइट काट देना यहाँ के भ्रष्टाचार है। प्रशासन यहाँ का बिल्कुल भ्रष्ट तरीका से आ रहा है। दूसरी बात, यहाँ के हमने जो इंस्पेक्टर हैं उनसे आके बात की कि यहाँ पे भैया एक्शन को बुलाओ और डीएम साहब या एसडीओ मैम आएँ, लेकिन उनका कहना है कि वो यहाँ नहीं आएंगे, आप वहाँ जाके उनसे बात कीजिए। हमने पंचायत को यहाँ धरना स्थल में चालू कर दिया है। अनिश्चितकालीन हमारा धरना रहेगा। 8 नवंबर को हमारी लखनऊ गन्ना संस्थान में वजह क्या रही? 13 गांव की बिजली काटी है, बिजली विभाग ने कुछ तो बताया होगा? हाँ, वजह ये कह रहे हैं कि इन्होंने बिल जमा नहीं किए। भाई, इन्होंने बिल जमा नहीं किए तो लाइट काटने का क्या मकसद है? उनमें जाके अपना उनका बिल दो, उनसे बिल उगाओ। लाइट काटना, तुरंत लाइट काट देना। 6 महीने में 3 बार लाइट काटी है और ये अपने बिल की बात करते हैं। किसान का कम से कम अरबों खरबों का बिल गन्ना मिलों पर बकाया है। पुलिस प्रशासन यहाँ की जो बिजली विभाग की पैरवी कर रहा है, इनकी सिफारिश कर रहा है, पुलिस प्रशासन करवाएगा किसानों का गन्ना का बिल। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये हैं, एक्शन ने यहाँ के किसान बिरादरी को दलाल कहा है आप चोरी करते हैं, आप गुंडागर्दी करते हैं, आप ज़बरदस्ती बिल नहीं देते और बिजली यूज कर रहे हैं। हमारा यह है, एक्शन आके यहाँ पे पहले सिद्ध करे कि इन किसानों को कैसे चोर कहा, हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव को कैसे दलाल कहा, कैसे चोर कहा। मतलब मेन विवाद जो है चोर और दलाल, हाँ, उस पर विवाद। किसान बिरादरी को चोर कहा है, पूरी किसान बिरादरी को। जब तक वो यहाँ पर आके किसान बिरादरी कैसे चोर है, फिर किसान बिरादरी भी बताएगी कि आप कैसे चोर हैं। ये गांव में जा के 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार की दलाली लेते हैं और यहाँ पे किसान मौजूद भी हैं। और मैं आपको बताऊं, एक लेडीज़ थी
जिसने हमको यहाँ पे आगे बताया कि उसका पति अपाज है और वो रात में कुर्सी पर बिठा बिठा के अपने पति को लेटरिन कराती है, लेकिन इन्होंने उसकी लाइट काट दी है और उसका मतलब पति गिर गया और ज़्यादा अपाज हो गया। एक औरत है, वो उसके सामने से लाइन ख़राब थी तो वो 500 मीटर दूर से अपने घर से पैसे से केबल ख़रीद के लाई और उसने लाइट ली, लेकिन इन्होंने केबल तो काटी। केबल काटने का तरीका क्या है, 20 जगह से उसको केबल को कट किया कि दोबारा ये ना डाले। अरे भाई, तो आपको केबल काटनी है, केबल को काट के गोल करवा के उसके घर रख देते। 500 रुपये का उस गरीब औरत का नुकसान हो गया, आपने 20 जगह से 1000 रुपये का केबल काट के 20 टुकड़े करके उसको दिया। 20 टुकड़े। यहाँ पर बिल्कुल क्रूरता है। यह प्रशासन, योगी जी किसान हितैषी हो सकते हैं, लेकिन मैनपुरी का प्रशासन सरकार विरोधी है, किसान विरोधी है। वो यहाँ के किसान को चैन की नींद सोने नहीं देना चाहता। धन्यवाद। मेरा नाम सत्यवान चौहान है और मैं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से हूँ और हरियाणा मध्य प्रदेश प्रभारी हूँ। ये वाकया जो था मेरे गांव का ही था। हम बहुत बड़ी स्टोरी होगी अगर ज़्यादा बात बताएंगे। सीधी बात यह है कि हमारी 6 महीने में 3 बार हमारे गांव की लाइट काटी गई और वो भी 2-2, 1.5 महीने के लिए। कई बार कई हादसे हो चुके हैं जिनमें लाखों का नुकसान हो चुका किसानों का। कुछ एक्सीडेंट हो चुके हैं अंधेरे के कारण, सांप बिच्छुओं ने काट रखा है और कई लोग सांपों से बच चुके हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि ये जो कहते हैं कि बिजली के बिल जमा नहीं करते, मैंने 3 बार में, एक बार 84,000, एक बार 60,000 के लगभग बिल और एक बार 27,000 मैंने जमा करवाए हैं गांव से इकट्ठे करवा के। सबसे बड़ी बात ये बताओ, आप लोग शहर में रहते हैं, आपके पास बिजली का बिल हर महीने आता है कि नहीं आता है? अगर आपके पास बिल नहीं आएगा आप जमा करवा दोगे? किसी के पास बिल नहीं आएगा, कोई हर महीने बिल वाले यहाँ बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। ये कम से कम 15,000 रुपये या तो एक्शन कमा रहा है या SDO कमा रहा है या JE कमा रहा है। बिजली का बिल बांटने के रुपए मिलते हैं, उसके भी रुपए बिल में ऐड होते हैं, लेकिन आज तक कोई बिजली वाला बिल बांटने हर घर में नहीं गया। क्यों नहीं जाता है? जब तुम बिल नहीं दोगे तो बिल किसान कहाँ से देगा? मतलब किसानों को जो बिजली का बिल था वो आज तक नहीं मिला किसी को। इतने पूछ लो इनसे, सीधा कनेक्शन काट दिए गए। सीधा आज तक बिल नहीं दिए गए। बिल दो हर महीने आप। एक्सीएन से मैंने ये बोला, सर आप बिजली काट दिया, बोला काट दूंगा। हमने कहा एक बात सुनो, आपने बिजली काट दी, आप अपना बिल बताओ। उन्होंने कि 3,76,000 कुछ रुपये। हमने कि मैं लेके आ रहा हूँ, लेकिन जो 2 साल में हमारे साथ 2 महीने में जो हमारा मानहानि जो हुआ है, जो हमारा नुकसान हुआ है, लोगों की मौतें हुई हैं, उनका हर्जाना आप दोगे? बिल तो मैं दे दूंगा, लेकिन जो ये हर्जाना हुआ है, जो नुकसान हुआ है, मौतें हुई हैं, उसका हर्जाना आप दो मुझे। बिल मैं सारा पेड कर रहा हूँ। अभी कितने गांव की बिजली काट? 13 गाँव की। मुझे तो एक का पता था, अब 13 गाँव के लोग बैठे हुए हैं। 13 गांव की बिजली काट रही है, केवल बिजली का बिल ना देने। जी। आप लोगों ने धरना शुरू कर दिया है क्या? धरना अनिश्चितकालीन धरना हो गया ये, और ये धरना अब चलता ही रहेगा जब तक एक्शन जो है यहाँ के जो है वो सरकार विरोधी है। एक तो वो बहुत तगड़ा घमंडी है, स्वाभिमानी नहीं है, घमंडी है, और घमंडी व्यक्ति का घमंड नीचा करना हमारा कर्तव्य है। उसने बिन बात में ये कहा है, मैं रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा, कि आप दलाल हो, आप तो किसानों की दलाली करते हो। उसको कैसे पता है मेरे बारे में? जो बंदा 0% नहीं जानता और उसने मुझे दलाल बोल दिया, मुझे इस बात का बहुत दुख है। मैं इसके ऊपर मानहानि का केस करूंगा। किसानों को चोर दलाल कहा? बिल्कुल, उनको भी कहा है, गांव को भी कहा है, पूरा गांव चोर है, तू दलाल है, पूरा ये शब्द मेरे पास विद रिकॉर्डिंग है। मैं इसका कल जाके मानहानि का केस कराऊंगा एक्शन के। अगर वो नहीं आए तो, नहीं तो वो आए अपने शब्द वापस ले लें। हम भी कह देंगे हमसे कुछ गलती हुई तो हम भी कह सकते हैं ओके, कह रहे आपने, मैंने बोला था कि आप नहीं माने तो मैं ट्रांसफ़र करा दूंगा। अब आपकी मांग क्या है? अब मेरी मांग यह है, एक्शन साहब आए, सबसे पहले ये कहें कि जो हमने कहा वो कहते भैया मेरे शब्द गलत थे, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, बस माफ़ी ना मांगे, ओके। दूसरी बात, पहले लाइट दें, हर गाँव में बिजली का, हर घर में बिल पहुँचाएँ। उसके 1-2 महीने बाद हमसे बात करें, लाइट दें, फिर पैसे बिल पहुंचाएं। बिल्कुल, तब हम बिल जमा करवाएंगे 2 महीने बाद। मीटर भी नहीं लगे, वो भी जनवरी में, और हर जगह मीटर लगा दें। और जिनके पुराने मीटर हैं उनको ज़्यादा बिल है, 80-80 हज़ार, और जिनने अभी कमाए उनके 2-2 हज़ार है। तो बेचारे पुराने वालों की ऐसा क्या दिक्कत की? उनको साथ कुछ ऐसे रोटी खाने को नहीं, वो कहाँ से देंगे 80 हज़ार? क्या नाम है आपका, किस पद पे है आप? मेरा नाम दिलीप कुमार भारती है, मैं SDO करेल के अतिरिक्त कार्यकर्ता हूँ। यहाँ जो किसान पे बैठे हुए हैं, क्या मामला है? और मामला एक्चुअली ये है, इनका गांव है सिकंदरपुर। अब ये गांव ऐसा है जहाँ 5-6 साल लोगों ने 5-6 साल से बिल जमा नहीं किया है।
अब स्थिति ये है कि ये गांव मतलब पिछले मेरे एक महीने का चार्ज अभी हुआ है, तो एक महीने के चार्ज में 2 बार ये गांव कट चुका है इनके दिए गए तारीख पर ही। इन्होंने बोला कि भाई इस दिन जमा कराएंगे, उस दिन तक जुड़वाया, फिर काटा। अभी लेटेस्ट जो था अभी 27 तारीख उन्होंने डेट दी गई थी, 27 तारीख को हम जमा कराएंगे कुछ लोगों का। सिंगल पर्सन ने जमा नहीं किया 27 तक, इसलिए गाँव 29 फिर भी 2 दिन दिए गए और 29 को कटाया गया। तो उसी का ये इस तरीके से ही जुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो तो बता रहे हैं करीब 13 गांव की बिजली काट रखी है यहाँ से। मेनली सिकंदरपुर गांव और भी है, रोतैया गांव है ना, और भी 2-3 गांव हैं जिनका ये सेम स्थिति है, बकाया बिल्कुल बहुत ज़्यादा है और एक या सिंगल या 2% का बस जमा है, पूजा रहते नहीं है। किसानों का आरोप है कि आप लोगों के यहाँ से बिजली का बिल तो देते नहीं है, लेकिन पैसे ले जाते हैं, वसूली की जाती है। उसकी रसीद मिलती है इनको, और रसीद नहीं मिली है तो वो बिल में कटा हुआ है। हो सकता है बाकायदा रसीद नहीं पहुँच पाई हो, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, पैसे देकर चले जाते हैं किसान और ये जमा कर लीजिए, लेकिन उसका रसीद पहुंचाना कभी पहुंच पाती है, हो सकता है कभी नहीं पहुंच पाती, लेकिन जमा होता है। सभी गांव के आरोप है 13 गांव के कि कहीं बिजली का बिल नहीं जाता है। वो सिर्फ नहीं, बिल इसलिए नहीं जाता है क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, कई बार मीटर रीडर जाता है, इन्होंने देखा बिल अरे 50,000 का बिल है, मीटर रीडर के साथ हाथापाई करने लग जाते हैं। अब वो मीटर सरकार का आदेश है कि अगर बिल किसान जमा नहीं करते हैं तो आप उनको चेतावनी दीजिए, नोटिस दीजिए, लेकिन आप लाइट नहीं उनकी काट सकते। नहीं, ऐसा कोई आदेश, अभी ये लेटेस्ट आदेश आया हफ्ता भर पहले, ये आज का नहीं है मुद्दा, ये पिछले 5 साल का मुद्दा है। खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं, लेकिन आप उनके गाँव FIR दर्ज कराने से कर्जा उन पर बढ़ेगा, सिर्फ कर्जा बढ़ना उन पर। मैं अभी जो 20,000 का बकायदा वो 1 लाख का बकायदा बन जाएगा, उससे कोई हल नहीं होने वाला, किसान का नुकसान ही है। मुझे कार्रवाई कराने में ये जमा करना शुरू करें, मैं जुड़वाना शुरू करूँ, फिर ये जमा करें, फिर मैं जुड़वाऊंगा। एक्सीएन ने अभद्रता की आरोप नहीं, अभद्रता देखिए, मैं कुछ बाद में कमेंट इसलिए नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मुझे पूरी बात पता नहीं कि उनसे क्या बात इनकी हुई है, सत्यवान जी की। अब जो इन्होंने रिकॉर्डिंग में सुनाई थी, इनके द्वारा ये कहा गया कि मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करा दूंगा। तो अब ट्रांसफ़र करा देंगे, भाई जो आदमी अपना जिला छोड़ दिया उसको आप कोई से जिले में नौकरी करवाइए, वो 700 किलोमीटर दूर कर रहे हो, 500 किलोमीटर दूर करेंगे, हो सकता है 250 किलोमीटर दूर करें, वो नौकरी उनको करनी है। आपका कहना है ये लाइट नहीं जोड़ी जाएगी। अभी फिलहाल कोई आदेश मुझे निर्देश मिला नहीं है, ऊपर से निर्देश मिलेगा तो मैं आगे कार्रवाई करूँगा। ठीक है।